कीव और वॉर्सो से मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कुलदीप का रुख करते हैं। कुलदीप, जरा बताइए, कीव में आज युद्ध के 13वें दिन हालात क्या हैं? हालात देखिए, हालात डरावने हैं। किसी भी वक्त रशिया के लोग, रशिया की फौज यहाँ पर आ सकती है। आपने इरपिन, बाकी बूचा, आसपास के गश्तों में इनका हाल तो देख ही लिया कि क्या हालात है वहां पर। 1 मिनट के लिए भी गोलीबारी बंद नहीं हो रही है वहां पर। रोज ये सोचते हैं कि आज शायद रशियन फौज यहाँ पर आएगी, लेकिन यूक्रेनियन जो आर्मी वाले हैं वो उनको अंदर आने के लिए अभी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनका डटकर मुकाबला कर रहे हैं। ठीक है, शिवांगी का मैं रुख करूंगा, वॉर्सो से मेरे साथ हैं। शिवांगी, हमने देखा अब करीब करीब ऑपरेशन गंगा पूरा हो चुका है और बड़ी संख्या में जो भारतीय फंसे हुए थे सफलतापूर्वक उन्हें भारत वापस भेजा जा चुका है। क्या स्थिति है ऑपरेशन गंगा की अब? विशाल, देखिए, भारी संख्या में भारतीय घर तो वापस लौटे हैं, लेकिन अभी भी हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो खासकर यूक्रेन के सुमी इलाके में हैं और जिनको निकालने की पुरजोर कोशिश भारत सरकार द्वारा की जा रही है। यही कारण है कि लगातार आप देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो खुद संपर्क में हैं। पुतिन से बात की जा रही है, ज़ेलेंस्की से बात की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि जो कॉरिडोर्स है मानवता के तौर पर उसको खोला जाए, हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो भारतीय हैं उनको निकाला जाए। लेकिन अभी भी कठिनाई हो रही है। खासकर सुमी इलाके की हम बात करें तो वहां अभी भी हमारे बहुत सारे भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जिनको निकालने की कोशिश में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंडियन एम्बेसी के लोग लगे हुए हैं, संपर्क में हैं। वही अगर हम बात करें कि रूस और यूक्रेन के बीच, तो अभी तक 3 दौर की बात इन दोनों ही देशों के बीच हो चुकी है। इन दोनों ही देशों के जो प्रतिनिधिमंडल थे उनके बीच बेलारूस में बात हुई, लेकिन कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है। अब उम्मीदें जो हैं और निगाहें जो हैं वो सीधे तौर पर जब रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्री जल्द ही टर्की में मुलाकात करेंगे उस पर टिकी है, क्योंकि जब विदेश मंत्री सामने बैठेंगे तो जो भी शर्तें हैं वो एक दूसरे के सामने रख पाएंगे। क्या यूक्रेन इन शर्तों को मानेगा? क्या ये लड़ाई थमेगी? लगातार हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे समस्या यहाँ और भी ज़्यादा बढ़ते जा रही है। ऑपरेशन गंगा की जहाँ तक की बात करें तो हंगरी में जितने भी छात्र थे वो भारत लौट चुके हैं। हम खुद हंगरी से अब पोलैंड पहुँचे हैं। यहाँ पर भी अभी भी कई छात्र हैं जो भारत वापस जाने का इंतज़ार कर रहे हैं, और इंतज़ार इस बात का कि जो यूक्रेन के ऐसे पॉकेट्स है, स्मॉल पॉकेट्स, जहाँ पर छात्रों को निकालना मुश्किल हो रहा है, वहां से भारत कोशिश कर रहा है कि दोनों ही देशों से बातचीत की जाए, चाहे वो यूक्रेन हो चाहे वो रूस हो, और ये कहा जाए कि हमारे भारतीय छात्रों को सुरक्षा पूर्वक निकाला जाए। कई छात्रों से लगातार हम संपर्क में हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो वो बताते हैं कि जैसे ही वो बाहर निकलते हैं सायरन लगातार बज रहे हैं, शेलिंग हो रही है, तो ऐसे में डर के साये में है। हालांकि भारी संख्या में ऐसी ही परिस्थिति में छात्र अलग अलग बॉर्डर पर, चाहे वो रोमानिया हो, चाहे स्लोवाकिया हो, पोलैंड, हंगरी, वहां तक पहुंचे, अपनी जान बचाकर निकले हैं। लेकिन स्थिति अब धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है, और अगर इन दो देशों के नेताओं के बीच ये बातचीत सही तरीके से नहीं होती है, कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, तो इसका खामियाजा साफ तौर पर जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और आपको बताइए, यहाँ मौसम की भी बहुत मार है, जहाँ से इस वक्त हम आपको लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। -3 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर है, और ऐसी स्थिति में लगातार जो वहाँ लोग थे उन्हें मूलभूत सुविधाएं जो है वो भी नहीं मिल रही हैं। तो समस्याएं हैं, इसका समाधान निकालना है, और यूक्रेन और रूस के बीच ये जो लड़ाई चल रही है इसका असर अब धीरे धीरे विश्व भर पर दिखने को मिल गया है। और कुल मिलाकर देखना होगा क्या ज़ेलेंस्की जो है वो झुकेंगे, क्योंकि लगातार आप देखिए ज़ेलेंस्की खुद वीडियो जारी कर रहे हैं, ये प्रमाण दे रहे हैं कि वो अभी भी यूक्रेन में हैं, वो यूक्रेन छोड़ के भागे नहीं हैं। लगातार रूस की ओर से ये दावे किए जाते हैं, हर 2 दिन बाद ये खबर आती है कि ज़ेलेंस्की देश छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन हर बार रूस के दावों को खारिज करते हुए ज़ेलेंस्की कोई ना कोई वीडियो संदेश, कोई ना कोई वीडियो जारी करते हैं कि अभी भी वो अडिग हैं, अभी भी वो अपने देश में, अपने देश के लोगों के साथ खड़े हैं। एक बार फिर से कुलदीप का रुख करते हैं, कीव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, हमने देखा खार्किव में, खेरसोन में किस तरह से तबाही मची है। कीव के भी कई रिहायशी इलाके हैं जहां पर एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। आज की अगर बात करें कीव की स्थिति क्या है? अभी तक तो देखिए कीव की स्थिति ठीक है। अभी तक किसी आर्मी वालों ने एंटर नहीं किया यहाँ पर ना। कभी कभी सुबह 1-2 बम की आवाज सुनने को 2-4 मिल जाती है। आज भी सुबह हुआ, कल रात को भी हुई थी, लेकिन इतना कुछ गहरा असर कीव पर नहीं पड़ा है। कीव में रोजमर्रा की जिंदगी उतनी नहीं जैसे पहले थी, लेकिन लोग आ जा रहे हैं, सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं, लोग सुपरमार्केट से सामान खरीद रहे हैं, बैंक के पास लाइंस हैं,
केमिस्ट की दुकान पर लाइनें लगी हुई हैं, लोगों को चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं जितनी गवर्नमेंट करा सकती है। और जो सुमी में फंसे हुए हैं 800 लोग के करीब हैं वहां पे, क्योंकि ज्यादा डिस्टर्ब एरिया है, सुमी में 800 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। कल कोशिश की गई थी उनको निकालने की, बसेस इवन अरेंज करके। यहाँ पे एक शहर है पलतावा तक पहुंचा दी गई थी, जैसे शिवांगी ने बोला अभी। लेकिन क्योंकि फिर ये जो इनका सीज फायर था ये फेल हो गया, ये वाला इनका प्रपोजल जो था, तो इस करके वो लोग अभी तक वहीं पे फंसे हुए हैं और उनको जल्दी से जल्दी निकालना होगा। उनके हालात दिन पर दिन खराब होते जाएंगे। कुलदीप, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मानवीय कॉरिडोर को लेकर बात होती है, लेकिन फिर बात बनती हुई जमीन पर नजर नहीं आती है। बाधा कहां पर आ रही है, रुकावट कहां पर आ रही है? देखिए, कल हम लोग इरपिन में थे, तो इरपिन में 1 मिनट के लिए भी फायरिंग नहीं रुकी। तो सीज फायर वाली बात तो समझ में नहीं आती। वहां सीज फायर होता है, यहाँ पे ईद में गोलियों की आवाज, बम गिरते हैं उनकी आवाज सुनाई देती है। तो सीज फायर कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। और वहां पे तो ज़ेलेंस्की ने वैसे भी बोल दिया था कि आप सीज फायर बोलते हो लेकिन सीज फायर करते नहीं हो, तो इसलिए इसको मानने की जरूरत भी नहीं है अभी। या तो सीज फायर जब बोला जाए तो उसको किया जाए, सिर्फ कागजों तक, बातों तक ही सीज फायर होता है, लेकिन जो बमबारी जो है वो चलती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप कुलदीप और शिवांगी आपका। कुलदीप कीव से हमें जानकारी दे रहे थे, वॉर्सो से शिवांगी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और इस वक्त स्थिति क्या है ये जानकारी हम तक पहुंचाई, तस्वीरें हम तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर हूं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.